अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 16वां लेक्चर है वेब डेवलपमेंट का और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी में कुकीज़ को कैसे सेट किया जाता है, कुकीज़ हैं क्या और सेशंस क्या चीज़ है और उनको कैसे सेट और रिट्रीव किया जाता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर यही कोर्स आप हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे करना चाहें, तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आज का लेक्चर शुरू किया जाए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं वीएस कोड में एक न्यू फाइल बना देता हूँ, sessions.php। ठीक है। या स्टार्ट हम करते हैं कुकीज़ से, क्योंकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा बेटर समझाने के लिए कुकीज़ से स्टार्ट लेना चाहिए। तो कुकीज़ हैं क्या? आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे अगर आप जाएँ, तो वहाँ पे पॉपअप आ रहा होता है एक्सेप्ट कुकीज़, कुकीज़ एक्सेप्ट करें हमारी। तो वो एक्चुअली एक लॉ है जो वेबसाइट ओनर्स को कहता है कि आप यूज़र की कंसेंट उसकी मर्ज़ी के बगैर कुकीज़ स्टोर नहीं कर सकते। कुकीज़ हैं क्या चीज़? आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाएँ, फ़र्ज़ किया मैं google.com पे आया और यहाँ पे देखें अगर मैं पहले से लॉगिन था, तो वो जो मेरा यानी कि सेशन है, वो स्टोर करके रखता है कि ये बंदा यहाँ पे लॉगिन है। इसी तरह आप अगर फ़ेसबुक पे जाएँ, तो फ़ेसबुक पे भी आपको नज़र आएगा कि अगर आपने एक दफ़ा लॉगिन किया है, तो दोबारा जब ओपन करें तो पहले से आप लॉगिन होते हैं। या फिर आपने नोट किया होगा कि आप अगर फ़र्ज़ किया किसी स्पोर्ट्स या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, आप वहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद आप आते हैं फ़ेसबुक पे, तो आप देखेंगे कि आपको उसी के एड्स आना शुरू हो जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों के पीछे यूज़ होती हैं कुकीज़। कुकीज़ बेसिकली ये हैं कि कोई भी वेबसाइट आपके ब्राउज़र में, आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सकती हैं। चाहे वो आपके लॉगिन की इन्फॉर्मेशन हो कि ये बंदा यहाँ पे लॉगिन है, इसको लॉगिन रखो, ठीक है? या चाहे वो इससे रिलेटेड हो कि इस बंदे का इंटरेस्ट फ़लाँ चीज़ के अंदर है, तो जब फ़ेसबुक पे आप जाएँगे तो उसी चीज़ की आपको एड्स आएँगी। तो अब आ जाते हैं कि इसको सेट कैसे किया जाता है। कोड बिल्कुल सिंपल है। एक पीएचपी में फंक्शन यूज़ होता है सेट कुकी के नाम से, ठीक है? और इसमें पहला पैरामीटर यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंटेशन भी उनकी बता रही है, वो आप स्ट्रिंग उसको पास करेंगे उसका नेम, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ उसका यूज़र नेम, ये आ गया उस कुकी का नेम, कोमा आगे आ गई उसकी वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे मैं कहता हूँ रिज़वान टेस्ट, ये आ गई उसकी वैल्यू, ये था नेम और ये आ गई वैल्यू। और नेक्स्ट आगे होता है कि वो एक्सपायर कब हो। अगर इसको एम्प्टी रखेंगे तो वो कभी एक्सपायर नहीं होगा और एक्सपायरी अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे सेकंड्स में बताना होता है उसका जो यूनिक्स का टाइम स्टैम्प है, आप उसमें क्या करते हैं टाइम, ये फंक्शन, ठीक है? प्लस आगे सेकंड्स में आप काउंट करते हैं। यानी अगर यहाँ पे 60 लिखूँगा, तो ये बन जाएगा अब के टाइम से 60 सेकंड आगे तक, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? और अगर 1 घंटा करना हो तो इसी को मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई 60, ठीक है? या उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू यहाँ पे। तो इसी तरह अगर मैंने करना हो 2 घंटे का, तो यहाँ पे ये शॉर्ट रखने के लिए। अब वैसे अगर चाहें तो कंप्लीट उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू 2 घंटे में आ गए 7200 सेकंड्स। तो मैं यहाँ पे एग्ज़ैक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ। तो अब टेस्टिंग के लिए मैं 60 सेकंड के लिए इसको करता हूँ क्या नाम है कुकी को सेट, यानी कि ये ब्राउज़र में ये यूज़र नेम उसकी होगी की और वैल्यू होगी रिज़वान टेस्ट, ये स्टोर करवाते हैं। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको कर लूँ ओपन cookies.php, ठीक है? मैंने जब इसको किया ओपन,
तो अब ये सेट हो गई है, मेरे ब्राउज़र में ये डाटा स्टोर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट। गेट कैसे करना है, सिंपली इको ग्लोबल वेरिएबल्स आपको याद होंगे, वैसे ही ग्लोबल वेरिएबल है कुकी, और इसके अंदर मुझे उस कुकी का नेम देना है इस तरह से। तो ये आ गया, ठीक है। अब दोबारा रिफ्रेश किया तो ये चल रहा है। और ये मैं अगर यहाँ पे कोई और मेरे पेजेस बने हों पीएचपी में, वहाँ पे भी इसको ऐसे ही गेट कर सकता हूँ। अब ये जैसे ही 60 सेकंड पूरे होंगे, जब मैंने ये सेट वाला करके और इसको पेज को लोड किया था, उसके बाद क्या होगा, इसका डाटा यहाँ से चला जाएगा। हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो अब देखें, मैंने इसको 60 सेकंड के बाद जब रिफ्रेश किया, तो उसने मुझे वार्निंग दे दी, अनडिफाइंड अरे की यूज़र नेम, ठीक है? और इसी तरह अगर मैंने इसको लंबे अरसे के लिए करना होता, तो मैं लंबे अरसे के लिए कर सकता था। तो ये था कुकीज़ को सेट करना और गेट करना, ठीक है? अब हम एक और एग्ज़ाम्पल इसकी लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा 60 सेकंड के लिए करता हूँ, या इसको 30 सेकंड के लिए कर देता हूँ, और इसको रिट्रीव अब हम दूसरे किसी पेज में करते हैं, इंडेक्स में कर लेते हैं, ठीक है? योर नेम के आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पीएचपी स्टार्ट इको कुकी, और यहाँ से कर लें अपना ये कॉपी उसका नेम, ठीक है। अब इसको इंडेक्स को अगर मैं वैसे ही ओपन करूँ, यहाँ पे ये, तो ये मुझे सेम वार्निंग दे रहा है कि अरे की जो आपने दी है यूज़र नेम, यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब मैं आ जाता हूँ कुकीज़ में। कुकीज़ में मैंने इसको कर दिया इनेबल 30 सेकंड के लिए, और अब कुकीज़ को करते हैं रिफ्रेश। ये अब सेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि कुकीज़ जो हैं वो डोमेन लेवल पे होती हैं। यानी आपका यहाँ पे लोकल होस्ट है अगर, तो वो पूरे लोकल होस्ट पे अवेलेबल होगी कुकी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डोमेन हो, ठीक है, तो आपने अगर वहाँ पे सेट की है कुकी, तो उस पूरी डोमेन पे वो अवेलेबल होगी, ठीक है। ये था सारा कुकीज़। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं। ये अब हो गया दोबारा एक्सपायर। मैं आ जाता हूँ इंस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ नेटवर्क में, और नेटवर्क में आपको सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि कहाँ पे रिक्वेस्ट गई, ब्राउज़र ने कौन-कौन सी चीज़ों को एक्सेस किया, फाइल्स वगैरह उन सब की इन्फॉर्मेशन। और मैं यहाँ पे भी, जहाँ पे हम कुकी सेट कर रहे हैं, ये cookies.php, उधर भी ये ओपन कर लेता हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मज़े की। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। इस रिक्वेस्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये सेट कुकी का एक हेडर, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये ब्राउज़र को बता रहा है कि ये कुकी सेट कर लो ब्राउज़र में, यानी यूज़र के ब्राउज़र में, यूज़र के कंप्यूटर में ये डाटा स्टोर कर लो। ये आ गया यूज़र नेम इज़ इक्वल टू फलां, और आगे बता रहा है एक्सपायरी ये कब हो, फलां-फलां टाइम, ठीक है। और ये टाइम ज़ोन का शायद डिफ़रेंस हो, लेकिन अगर आप देखें 17 मिनट है आगे, तो इस वक़्त भी मेरे यहाँ क्लॉक पे 17 मिनट है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं चेक, बल्कि शायद 30 सेकंड पूरे हो गए होंगे, यस। तो इसको करते हैं दोबारा रीलोड, ताकि ये दोबारा 30 सेकंड के लिए इसको कर दे। ये हो गई यहाँ से सेट, यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे अब वो डाटा आ रहा है। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स हेडर में अब वो नहीं आ रहा, सेट करने के लिए जो हेडर था। लेकिन रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे ये आ रही है कुकी, ठीक है। कुकी में एक ये पार्ट जा रहा है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो सेशन से रिलेटेड है, अभी वहाँ पे आएँगे हम। दूसरा आ रहा है ये यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, आगे वो जो यूज़र नेम हमने सेट किया था। क्लियर हो गया? अगर किसी का ये क्वेश्चन हो, किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन अपना कीजिएगा। अब आ जाते हैं सेशंस की तरफ।
कुकीज़ का मसला ये है कि जैसे आपने अभी देखा कि हम कुकीज़ को रीड कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने किया सेट, ठीक है? यहाँ पे किया इसको रिफ्रेश रीड करने के लिए। तो कुकीज़ जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है उसका डाटा, तो ये सिक्योर नहीं है। अगर किसी का इस तरह से यूज़र नेम हो, तो जो ब्राउज़र में एक्सटेंशंस हों या किसी का कंप्यूटर पे कोई वायरस हो, वो उसको रीड कर सकता है, स्टील कर सकता है। तो कुकीज़ बेसिक चीज़ों के लिए ठीक है, कि जैसे इस बंदे का इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो फ़ेसबुक का जो पिक्सेल होता है वो जब वेबसाइट्स पे लोग अपनी लगाते हैं तो वो ट्रैक कर रहा होता है। यानी फ़र्ज़ किया मैं हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल चेक करते हैं। मैं कुछ सर्च करता हूँ, बेस्ट अ, मेंस परफ्यूम फ़र्ज़ किया, ठीक है? तो ये जुनैद जमशेद की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप अगर इधर क्लिक करें, ठीक है? और नेक्स्ट आप आ जाएँ यहाँ पे कुकीज़ एंड साइट डाटा, तो ये 27 वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट से यानी हमारे यहाँ junaidjamshed.com पे और यहाँ पे 27 वेबसाइट्स पे ये डाटा शेयर हो रहा है। वो वेबसाइट्स कौन-सी हैं? 2 तो इनके अपने ही डोमेन हो गए, ठीक है? नेक्स्ट ये सारी हैं, कुछ एड्स के लिए हैं, कुछ किसी और चीज़ के लिए, कुछ ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें और यहाँ पे आप देखें बल्कि ये नीचे आ गई, फ़ेसबुक के लिए भी यूज़ हो रहा है और टिकटॉक के लिए भी। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि उनके कोड लगे होते हैं फ़ेसबुक या टिकटॉक वगैरह के आपकी वेबसाइट पे, वेबसाइट ओनर्स लगाते हैं और वो फिर कोड क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट नोट कर लेते हैं। यानी मैं अभी आया हूँ परफ्यूम्स के लिए, मेंस परफ्यूम, तो ये नोट कर चुका है क्योंकि मेरी फ़ेसबुक भी इसी ब्राउज़र में लॉगिन है, तो वो उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये बंदे का इंटरेस्ट इस चीज़ में है, ठीक है? और उसके बाद जब मैं फ़ेसबुक पे या टिकटॉक वगैरह पे जाऊँगा, तो वहाँ पे मुझे इससे रेलेवेंट एड्स आना शुरू हो जाएँगे। अब ये कुकीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ करना सेफ़ है, क्योंकि ये सिर्फ़ इंटरेस्ट नोट कर रहा है। लेकिन जहाँ पे हो जैसे अभी हमने यूज़र नेम किया था, तो वो एक सेंसिटिव चीज़ है। तो उसके लिए कुकीज़ को यूज़ करना जो है वो सेफ़ नहीं है। इसलिए पीएचपी ने क्या किया कि बजाय फ्रंट एंड पे क्लाइंट बेस्ड यानी ब्राउज़र बेस्ड डाटा स्टोर करवाने के बैकएंड पे डाटा स्टोर किया जाए। उसमें क्या होता है, जैसे हमने किया था सेट कुकी, वैसे ही सबसे पहला आपने काम करना है सेशन स्टार्ट। ये फंक्शन सिर्फ कॉल कर दिया और आपने मेक श्योर करना है इससे ऊपर आपकी कोई भी इस तरह आउटपुट ना गई हो, एक स्पेस भी ना आई हो, ठीक है? आपकी पीएचपी जब बिल्कुल स्टार्ट हो रही है फाइल, वहाँ पे ही आपने करना है सेशन स्टार्ट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने करना है एक और ग्लोबल वेरिएबल है डॉलर अंडरस्कोर सेशन और यहाँ पे अंदर आप अरे के अंदर न्यू उसको नेम देते हैं, जैसे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू रिज़वान सिक्योर, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने चेंज कर दिया। तो अब इतनी लाइन से क्या होगा, सेशन के अंदर स्टोर हो गया कि यूज़र नेम इज़ इक्वल टू रिज़वान अंडरस्कोर सिक्योर। अब ये जो डाटा स्टोर होगा, ये ब्राउज़र पे डायरेक्टली नहीं होगा, ट्रैक ब्राउज़र में ही होगा। वो कैसे, मैं अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। अब यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है? अब इसको जो गेट करना है, वो कैसे करेंगे? सिंपली ऐसे, ठीक है? पहले हम कुकी यूज़ कर रहे थे ग्लोबल वेरिएबल, अब हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है? और उसमें जो हमने यहाँ पे नेम दिया होगा, वही नेम यूज़ करना है। तो अब बल्कि यूज़ करते हुए भी हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे सेशन स्टार्ट, ठीक है? सेट करते हुए भी ये चीज़ होनी चाहिए और उसको गेट करते हुए भी ये सेशन स्टार्ट हमने करवाना है। तो अब मैं index.php को पहले वैसे रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे वो एरर देगा। ये हमने पहले स्टोर किया था एक्चुअली किसी और लेक्चर के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम न्यू का नाम दे देता हूँ, ठीक है? ताकि वो
कन्फ्लिक्ट उससे ना हो। तो अब इंडेक्स को पहले करते हैं ओपन, तो सेम एरर आ गया कि अरे की जो की है जो आपने दी है यहाँ पे सेशन के अंदर, वो मौजूद ही नहीं करती, क्योंकि हमने अभी इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये सेशन में डाटा स्टोर हो गया। यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो वो सेशन से निकाल के यहाँ पे ले आया। ठीक है। अब दोनों में बिहाइंड द सीन डिफरेंस क्या है? जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो है वो सर्वर पे स्टोर हो रहा है, ब्राउज़र में नहीं। ब्राउज़र में ये क्या करता है, आपको इस तरह से सेशन आईडी जनरेट करके असाइन कर देता है आपके ब्राउज़र को। ठीक है। PHP सेश आईडी, और ये आपको असाइन हो गई एक आईडी, और फिर सर्वर पे ये क्या करता है, इस आईडी के अगेंस्ट आपका सारा डाटा स्टोर करता है। तो इससे क्या है कि ये यूज़ कुकीज़ को ही कर रहा है सेशन भी, लेकिन आपका डाटा रहता है सिक्योर। और इसको ये कि जब आप करेंगे ब्राउज़र को अपने कंप्लीटली बंद, तो ये डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि कुकीज़ में क्या था कि ब्राउज़र पे आपका वो सारा डाटा स्टोर हो जाता है, जो भी आप उसको सेट कुकी करते हैं। सेशन में क्या है कि आपने जब सेशन स्टार्ट किया, तो उसने आपको एक आपके ब्राउज़र को सेशन आईडी जनरेट करके असाइन कर दी, और फिर उस सेशन आईडी के अगेंस्ट आप सर्वर पे डाटे को एक्चुअली स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया यूज़र नेम न्यू इज़ इक्वल टू ये, और मैं किसी भी फाइल के अंदर शर्त ये है वो सेम डोमेन पे होना चाहिए। उसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर मैंने करना है सेशन स्टार्ट किसी भी आउटपुट से पहले। ठीक है, PHP के अंदर, और फिर मैं कहीं पे भी उसको कर सकता हूँ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पे आ गया उसका नेम, और ये सारा डाटा जो है सर्वर पे स्टोर होगा सेशन की सूरत में, और यहाँ पे ब्राउज़र में आपकी सिर्फ सेशन आईडी आपको जनरेट करके असाइन की गई है। तो उम्मीद है सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, सेशन और कुकीज़ में क्या फ़र्क है और दोनों के यूज़ केसेस क्या-क्या हैं। जहाँ तक बात है कोड की, तो कोड एक्चुअली बिल्कुल सिंपल था। एक लाइन में आप करते हैं कुकी को सेट, ठीक है? कोई वैल्यू उसमें असाइन करना, और एक ही लाइन में आप उसको गेट कर लेते हैं। और जो सेशन है, उसमें भी एक लाइन से सेशन स्टार्ट, एक लाइन से सेट, और एक ही लाइन से हमने गेट भी कर लिया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगेन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है अपनी PHP की एप्लीकेशन को, और डेटाबेस में चीज़ें स्टोर कैसे की जाती हैं, गेट कैसे की जाती हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के एंड तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक बेसिक लॉगिन और रजिस्टर जो है वो कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।